मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरी है। ये कहानी सुनते समय ईयरफोन या हेडफोन का यूज ज़रूर करें और मेरे वॉइस स्टोरी का सब्सक्राइब ज़रूर करें कि हर स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और लाइक और शेयर कमेंट भी अवश्य कर दें। कहानी में जब 16 साल का था तब की है। मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में और मेरी मम्मी रहती हैं। मेरा नाम उमेश है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वह गांव के बाहर है। जिस रास्ते से मैं वहाँ जाता था वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। दूसरी रोड बनी थी जिससे सभी लोग गांव के बाहर आया जाया करते थे। जिस रोड पर मैं जाता था उससे मेरा स्कूल नज़दीक पड़ता था और वह रोड एकदम सुनसान ही रहती। उसके आसपास जंगल थे और मैं उसी रास्ते से आया जाया करता था। मेरे गांव वालों से भी नहीं बनती थी। लोग मुझे लड़की कहकर चिढ़ाते थे पर मैं कभी भी उन पर ध्यान नहीं देता था। मेरे गांव में 4-5 लड़के भी रहते थे। उनकी उम्र लगभग 22 से 24 साल होगी। वे मुझे जब मैं सुबह स्कूल जाता तब वह सभी रास्ते में खड़े हो जाते। वो बहुत हैंडसम थे और हट्टे कट्टे भी थे पर मुझसे उनकी नहीं बनती थी क्योंकि वह भी मुझे लड़की कहकर चिढ़ाते थे और सुबह रास्ते पर जाते हुए मुझे छेड़ते थे और मुझे चिकना और मीठा बोलते थे और मेरे शरीर को भी टच करते थे। मैं उन्हें सुनाकर वहाँ से चला जाता था। मैं वापस भी जब स्कूल से आता था तब भी वे सभी मुझे छेड़ते थे। किसी तरह से मैं उन्हें सुनाकर वहाँ से निकल जाता था। कुछ दिन के बाद मेरे मामा के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी। उन दीदी का नाम रीना था और मेरे मामा के एक बेटा भी था। उसकी उम्र 21 साल और वह मेरे इतने ही गोरे भी थे, तगड़े भी थे। उनके साथ मेरी बहुत अच्छे से बनती थी। उनका नाम विवेक था। मैं भी मामा के यहाँ जाने के लिए बहुत खुश था और हमें लेने के लिए वह हमारे घर आए और उन्होंने दाढ़ी रख रखी थी। उसमें वह बहुत हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने मोटरसाइकिल लाया था और हम भी तैयार बैठे हुए थे। वे पहुँचे और उनको हमने पानी दिया। उन्होंने पानी पी और उन्होंने कहा अब चलो जल्दी। और हम पहले से ही तैयार थे। मैं बीच में बैठा था और मम्मी पीछे बैठी थी और विवेक भैया गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि दोनों हाथों से मेरा कमर पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया। शरीर बहुत ही गठीला था और बढ़िया खुशबू आ रही थी। मैं उनके शरीर का एकदम चिपका हुआ था पर पहली बार मुझे अच्छा भी लग रहा था और अब तो गांव के लड़कों को भी छूना मुझे याद आ रहा था और उनकी भी याद
आ रहा था। कुछ देर बाद हम मामा यहाँ पहुँच गए और जो मामा ने कहा मैं वह सब विवेक भैया के साथ काम करवाने लगा। और अब रात हो गई और हम सभी ने खाना भी खा लिया। तभी विवेक भैया आए और कहा कि चलो मेरे कमरे में चलकर सो जाओ। मैं भी तैयार हो गया, मैं भी उनके कमरे में चला गया। उन्होंने कहा बेड पर लेट जाओ। मैं जाने लगा, तभी उन्होंने कहा कि कपड़े नहीं उतारोगे, और उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिया, केवल अंडरवियर में हो गए। और फिर मुझसे कहा कि उतार भी दो। और कौन है, मेरी नज़र उनके अंडरवियर पर तो गई। उनका औजार उभरा हुआ था और उन्होंने कहा कि मुझसे किस बात की शर्म, तुम भी तो एक लड़के हो। और मैं इतना सुनकर अपने कपड़े उतार दिया, मैं भी केवल अंडरवियर में हो गया। विवेक भैया ने कहा बहुत चिकने हो और तुम्हारा औजार भी बहुत छोटा लगता है। मैंने कुछ भी नहीं बोला और सोने के लिए बेड पर चला गया। तभी भैया ने एक सिगरेट निकाला और पीने लगे और मुझसे पूछा कि तुम भी पियोगे। मैंने मना कर दिया और उन्होंने सिगरेट ख़त्म करके मेरे साथ ही सो गए। उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। उनका औजार मेरे औजार से टच होने लगा और उनका औजार एकदम टाइट होने लगा। उन्होंने अपना पैर मेरे ऊपर रख दिया और सोने लगे और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वो पहली बार किसी मर्द के मैं इतने करीब था। मुझे भी मज़ा आ रहा था। मैंने भी उनके बदन को टच करना स्टार्ट कर दिया और उनके औजार को भी अपने हाथों से पकड़ा। वह मोटा और लंबा था। यह सब करते करते मैं सो गया। मुझे पता भी नहीं चला। सुबह उनका औजार तो अंडरवियर के बाहर निकला था और वह एकदम खड़ा था। मैंने उन पर चादर डालकर अपने कपड़े पहने और बाहर आ गया। कुछ देर बाद विवेक भैया की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनका औजार तो बाहर है और वह अपने कपड़े पहनकर बाहर आए और हमने चाय भी पी रहे थे। तभी मामा ने कहा उमेश और विवेक जाकर डेकोरेशन का काम देख लो, क्योंकि अगले दिन ही शादी थी। हम चले गए डेकोरेशन की काम देखने के लिए। रात हुई तभी विवेक भैया ने अपने कपड़े उतार दिए और मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए। हम लेट गए। कुछ देर बाद भैया ने कहा कि सुबह कुछ देखा तो नहीं। मैंने कहा क्या? भैया ने कहा जब तुम यहाँ से सुबह जा रहे थे, मैंने कहा कि आपका औजार बाहर था। मैंने चादर ओढ़ाकर बाहर चला गया। भैया ने कहा सुबह के लिए सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बात में ही पूछ लिया कि तुम्हें लड़की पसंद है या लड़के। मैंने कहा क्यों? भैया ने कहा वैसे। मैंने कहा मुझे पता नहीं था। तब भैया ने कहा झूठ मत बोलो। मैंने कहा मुझे लड़कों को देखकर कुछ होता है पर लड़कियों को देखकर कुछ नहीं होता। तब भैया ने कहा कि लड़कों में इंटरेस्टेड हो। मैं भी लड़कों को ही देखता हूँ। मुझे लड़के पसंद हैं और मुझे तुम भी पसंद हो। मैंने कुछ नहीं बोला और
यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगला पार्ट कल आएगा।